एप्पल गोर्ड या टिंडा एक बहुत ही टेस्टी वेजिटेबल है और इसको बड़ी आसानी से घर के पोट में लगाया जा सकता है। तो इस वीडियो के साथ बने रहिए, जल्दी ही आपको पता चल जाएगा कि कैसे आप भी अपने घर के पोट में टिंडा या एप्पल गोर्ड को लगा सकते हैं। अगर इस वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अन्य गार्डनिंग करने वालों से इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे आप भी अपने घर के गमलों में बड़ी आसानी से एप्पल गोर्ड या टिंडे को लगा सकते हैं। इसी वीडियो में मैं आपको एक ऐसी टिप के बारे में बताऊंगा जिसको अप्लाई करने के बाद आप भी अपने घर में लगाए गए गमलों के टिंडों से ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। तो उससे पहले तो आप देखिए कि टिंडे को लगाने के लिए गमले को किस तरीके से तैयार करा जाता है या फिर एप्पल गोर्ड के बीज को किस तरीके से गमलों में लगाया जाता है। एप्पल गोर्ड को पोट में लगाने के लिए जो पोट मैंने सेलेक्ट करा है वो एक राउंड शेप का है और इसका डाया करीब 12 इंच का होगा। तो इसमें पहले से ही सोइल मिक्स तैयार है, इसमें ऑर्गेनिक घर में ही कंपोस्ट खाद है और साथ में इसमें सॉइल है। तो अब मैं ये एप्पल गोर्ड या टिंडे के सीड्स को इस पोट में लगा देता हूँ। तो करीब मैंने इसको 1 इंच नीचे गाड़ दिया है और इसी तरीके से मैं करीब 5 से 6 राउंड शेप के गमले में ये टिंडे के बीज को लगा दूंगा और फिर कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि इसमें से टिंडे या एप्पल गोर्ड की ग्रोथ होने लगेगी। तो इस तरीके से आप भी चाहे तो अपने घर के गमलों में टिंडा या एप्पल गोर्ड को आसानी से लगा सकते हैं और जब वो पूरी तरह विकसित हो जाएंगे तब आप उनसे उसके फल भी प्राप्त कर सकते हैं। तो अब कुछ दिन बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो मैंने ये इसके सीड्स लगाए थे उसकी ग्रोथ कैसी होगी। तो जैसा आपने देखा था पहले मैंने करीब 8 दिन पहले एप्पल गोर्ड या टिंडे के बीज को 5 गमलों में लगाया था। तो आप देख रहे हैं कि ये 8 दिन बाद इसकी ग्रोथ होने लगी है और सभी बीज इसमें से अंकुरित नहीं हुए। इस गमले में 2 बीज निकले हैं। अब करीब ये 3 से 4 सप्ताह बाद इसमें से फल आना शुरू हो जाएंगे। तो जब फल आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि गमलों में लगे हुए टिंडे के फल कैसे दिखाई देते हैं। तो टिंडे या एप्पल गोर्ड को गमले में लगाना बहुत ही आसान है। आप भी चाहें तो इसको लगाकर इससे टिंडे या एप्पल गोर्ड की सब्जियां प्राप्त कर सकते हैं। तो इस कंटेनर में लगे हुए एप्पल गोर्ड या टिंडे के प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रही है। जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें अब फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है और कुछ दिन बाद यही फिर एप्पल गोर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस एप्पल गोर्ड के प्लांट में 1 महीने बाद ही फ्लावरिंग शुरू हो गई है और मैंने कई कंटेनर में एप्पल गोर्ड को लगाया था और उसमें से कई सीड्स जर्मिनेट नहीं हुए। तो मैंने उसमें दोबारा से उन गमलों में कुछ नए सीड्स लगा दिए हैं। तो इस तरीके से आप भी चाहें तो बड़ी आसानी से अगर आप अपने घर के गमलों में टिंडा या एप्पल गोर्ड को लगाते हैं तो उससे फल आपको आसानी से प्राप्त हो सकते हैं। तो अभी इसके फल को बड़ा होने में समय है, तो आगे मैं आपको बताऊंगा जब फल बड़े हो जाएंगे। जैसे एप्पल गोर्ड या टिंडे में अब वाइन्स आने लगी है तो इसको मैं सपोर्ट देके किसी एक स्ट्रिंग की मदद से ऊपर चढ़ा दूंगा ताकि ये इसमें अच्छी तरीके से इसमें टिंडे आए। पोट में लगे हुए एप्पल गोर्ड को मैंने एक रस्सी या एक स्ट्रिंग की मदद से
इसकी वाइन्स को मैंने सपोर्ट दे दिया है। और सपोर्ट देने का कारण यह है क्योंकि ये एक बहुत ही सॉफ्ट प्लांट रहता है और जब इसमें फ्रूटिंग होती है तो उस फ्रूट के वेट के कारण इसकी जो ब्रांचेस या वाइन्स हैं वो ब्रेक हो सकती हैं। तो इसलिए आप भी अगर अपने पोट में टिंडे या एप्पल गोर्ड को लगाते हैं तो आप भी ऐसा ही करिए। इस टिंडे की वाइन को किसी स्ट्रिंग या रस्सी की मदद से टाई कर दीजिए ताकि गमले में लगे हुए प्लांट को सपोर्ट मिल जाए और उसकी ग्रोथ फिर अच्छी हो। जैसे मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको एक टिप बताऊंगा, तो ये रही एप्पल गोर्ड से ज़्यादा उत्पादन लेने की टिप। अगर आप गमले में एप्पल गोर्ड या टिंडे को लगाते हैं तो आप उसको सपोर्ट कर दीजिए और सपोर्ट करने से इसकी जो वाइन्स है वो अच्छी तरीके से बढ़ती हैं और इसमें फिर टिंडे या एप्पल गोर्ड के अच्छे फल आते हैं। तो जब भी आप कंटेनर या पोट में टिंडा या एप्पल गोर्ड लगाएं तो ऐसा ही कीजिए। इस टिंडे को आप किसी रस्सी से या फिर ट्रेलिस से सपोर्ट देकर इसकी वाइन्स को सपोर्ट दे दीजिए और ऐसा करने से आपको गमले में ज़्यादा मात्रा में टिंडे प्राप्त होंगे। आपको इस एप्पल गोर्ड की कुछ लीव्स येलो नज़र आ रही होंगी। इसका कारण यह है क्योंकि हेवी वाटरफॉल होने के कारण इसमें वाटर लॉगिंग हुई है, इसी कारण से इसकी कुछ पत्तियां येलोइश हो गई हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद अब आप भी बड़ी आसानी से अपने घर के पोट में एप्पल गोर्ड या टिंडे को लगा सकते हैं। आशा करता हूँ कि इस वीडियो की इंफॉर्मेशन आपके काम की होगी। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को अन्य गार्डनिंग करने वालों से शेयर जरूर कीजिए। इस वीडियो के साथ आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मैं फिर मिलूंगा किसी और जानकारी के साथ। तब तक आप खुश रहिए और अपने घर में गार्डनिंग का आनंद लेते रहिए।